प्रणाम पंडित। भवानी, तुम अच्छी तरह जानते हो पंडित जगन्नाथ रमल खेलते वक्त किसी से मिलना पसंद नहीं करते। फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो तुम्हें इस वक्त हमारे कक्ष में खींच लाई? आपके लौट आने का प्रश्न हमने तुमसे नहीं, भवानी से किया है। और तुम ये भी जानते हो पंडित जगन्नाथ के कक्ष में आने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होता है, जो तुमने अभी तक नहीं ली। अनुमति के बिना प्रवेश करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। मैं जानता हूं कि मुझे अपने सामने देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होगी, परंतु इतने दिनों पश्चात आपको देखकर जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है, उसका वर्णन आपका ये शिष्य शब्दों में नहीं कर सकता गुरुदेव। मत कहो मुझे गुरुदेव। तुम्हारे जैसा विश्वासघाती और क्रूर व्यक्ति कभी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुमने चुनारगढ़ की अबोध मासूम बालक को अगवा कराया है। और भवानी, तुम तो अपने आप को महायोद्धा बद्री का शिष्य मानते हो। क्या चुनारगढ़ के अबोध युवराज का अपहरण करना तुम्हारी कायरता का सबूत नहीं है? मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी तुम ऐसा घृणित कार्य करोगे। हमारे इस कार्य से आपको दुख हुआ पंडित जी, इसका हमें भी बहुत दुख है, किंतु शत्रु वीरेंद्र सिंह के हाथों से चुनारगढ़ को छीनकर महाराज शिवदत्त के चरणों में रखने की प्रतिज्ञा ने हमें विवश कर दिया था। एक मां से उसके अबोध बालक को छीनकर उस पर अत्याचार करना किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। और तुम चंडी, तुमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर महलों में पलने वाले एक युवराज को कांटों भरे कारागार में डाल दिया। अगर तुम दोनों में मानवता का जरा भी कोई अंश बाकी है तो बताओ वो युवराज इस समय कहां है? यही तो हमारी विवशता है गुरुदेव कि महाराज के आने तक हम ईश्वर को भी नहीं बता सकते कि महाराज का वो उपहार भवानी सिंह के किस कारागार में है। हाँ, उसे महाराज के लौट कर आने तक हम अपनी हथेली में एक कोमल फूल की तरह संभाल कर रखेंगे, यह हमारा वचन है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। अबोध युवराज का भाग्य मृत्यु युग का संकेत दे रहा है। शिवगढ़ के हित में लगता है मुझे खुदा बख्श को बुलाकर फिर से अपना कार्य आरंभ करना ही होगा, वरना उस अबोध बालक का जीवन मृत्यु में बदल जाएगा। आपने मुझे याद किया महारानी जी? क्या युवराज इंद्रजीत के आगमन का कोई समाचार आया? क्या भूपेंद्र सिंह हमारा संदेशा लेकर शिवगढ़ के दरबार पहुंचे? तुम बोलती क्यों नहीं? बताओ पद्मिनी, युवराज कब महल लौट कर आ रहे हैं? महारानी, अभी तक गुप्तचरों ने हमें कोई सूचना नहीं पहुंचाई है, लेकिन आप धैर्य रखिए। जैसे ही भूपेंद्र सिंह शिवगढ़ पहुंचेंगे, हमारे महल में कोई ना कोई सूचना पहुंच जाएगी। क्या इतना समय बीत जाने के पश्चात भी हमारा संदेशा शिवगढ़ नहीं पहुंचा? हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते पद्मिनी। कोई और मार्ग सुझाओ जिससे हमें हमारा पुत्र जल्द से जल्द मिल जाए। एक अंतिम मार्ग है महारानी जी। यदि गुरुदेव स्वयं आपका संदेश लेकर शिवगढ़ के महल जाने को तैयार हो गए तो हमारे युवराज शत्रुओं से तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि गुरुदेव का आदेश
शिवगढ़ में बैठे महाराज शिवदत्त भी नहीं टाल सकते। हाँ, हम गुरुदेव को इस महल में बुलाकर इस कार्य के लिए तैयार कर सकते हैं, किंतु वो हमारी बात मानेंगे? और अगर वो ये बात मान भी गए तो क्या महाराज उनका महल में आना स्वीकार करेंगे? नहीं महारानी, क्योंकि महाराज और गुरुदेव के बीच पड़ी बरसों पुरानी दरार इस कार्य में अवश्य बाधा पहुंचा सकती है। और यह सत्य है कि यदि गुरुदेव इस महल में आए तो महाराज को वो बात कभी पसंद नहीं आएगी। परंतु हम गुरुदेव से भेंट किए बिना चैन से नहीं बैठ सकते। हमें इस बात को गुप्त रखना होगा। जाओ, तुम गुरुदेव को तत्काल संदेशा दे दो कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। जी महाराज। गुरुदेव! प्रणाम गुरुदेव। मैं आपसे मिलने आश्रम गई थी, किंतु पता चला आप यहाँ आए हुए हैं। आज हमसे ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा पद्मिनी जो तुम हमसे मिलने के लिए चुनारगढ़ से यहाँ अचानक चली आई? महारानी चंद्रकांता आपसे तुरंत भेंट करना चाहती है। मैं उनका यही संदेश लेकर आपके पास आई हूँ। तो अंततोगत्वा महारानी चंद्रकांता को हमारा स्मरण हो ही आया, किंतु अब तो बहुत विलम्ब हो चुका है पद्मिनी। महारानी की ममता उनसे बिछोड़ करके बहुत दूर जा चुकी है। आपसे भला क्या छुपा रह सकता है गुरुदेव, किंतु अपने पुत्र से बिछड़ने के बाद महारानी जैसे सारे संसार से विरक्सी हो गई हैं। वो दिन रात अपने युवराज की यादों में खोई रहती हैं गुरुदेव। एक आप ही हैं जो उन्हें उनकी खोई खुशियां वापस लौटा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे चुनारगढ़ के महल में चलने की प्रार्थना करने आई हूँ गुरुदेव। हम चुनारगढ़ के राजमहल में कदापि नहीं जाएंगे पद्मिनी, ये तो भली भांति जानती हो। ऐसे भी महाराज वीरेंद्र सिंह हमें अपने समक्ष पा करके कदाचित पसंद नहीं होंगे। जानती हूँ कि आप दोनों के बीच अभी भी बहुत गहरे मतभेद हैं गुरुदेव, किंतु ये समय अपने पुराने घावों को कुरेदने का नहीं बल्कि एक माँ को उसके पुत्र से मिलाने का है। क्या आप नहीं चाहते कि चुनारगढ़ के महल में वापस खुशियाँ लौटाएं गुरुदेव? यदि नहीं तो मैं निराश होकर वापस लौट जाती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे पद्मिनी, महाराज वीरेंद्र सिंह और हमारे बीच के गहरे मतभेद हमें अब भी चुनारगढ़ के राजमहल जाने से रोक रहे हैं, किंतु दुखी महारानी के आंसू हमें उसी राजमहल में जाने को विवश कर रहे हैं। चलो हम तुम्हारे साथ चुनारगढ़ चलते हैं। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, जिस महल में आपने दोबारा कदम न रखने का संकल्प लिया था, आज इस महल में आपको दोबारा देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है गुरुदेव। चिरंजीवी हो महाराज वीरेंद्र सिंह। इसके पहले कि आपके मन में कोई और प्रश्न उठे, हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। यदि युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राण संकट में नहीं पड़े होते तो हम इस राजमहल में कभी भी नहीं आते। यदि महारानी चंद्रकांता ने हमसे व्यक्तिगत रूप से यहां आने की प्रार्थना नहीं की होती तो हमारे कदमों की आहट को सुनने के लिए चुनारगढ़ की सीमाएं भी तरसती। महारानी चंद्रकांता ने आपको बुलाया है, परंतु क्यों? महारानी ने हमसे अनुमति क्यों नहीं ली? महाराज महारानी युवराज इंद्रजीत सिंह को अतिशीघ्र शत्रुओं से बचाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने आपकी अनुमति नहीं ली और मुझे गुरुदेव को मनाकर महल में लाने के लिए भेज दिया। क्या आप महारानी चंद्रकांता का चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की शक्तियों पर से विश्वास उठ गया है, जो उन्होंने बिना हमारी अनुमति के गुरुदेव को इस महल में बुला लिया? क्या वो ये नहीं जानती कि हमारे और गुरुदेव के बीच में मतभेदों की जो गहरी खाई है उसे कभी भरा नहीं जा सकता? मैं जानती हूँ, जब एक पुत्र के वियोग में एक माँ तड़पती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय अपनी ममता के। भगवान भी नहीं महाराज।
तो हमें आपके और आचार्य के बीच हुए मतभेद कैसे दिखाई देंगे? महाराज, आप एक पिता हैं, एक मां की ममता की पीड़ा को कैसे समझेंगे? आचार्य, आप हमारे युवराज को बचा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में एक आप ही हैं जिनका कहा शिवगढ़ में बैठे हुए शत्रु कभी नहीं टालेंगे। आचार्य, इसीलिए आप शिवगढ़ जाकर हमारे युवराज को वापस ले आइए। हमारे चुनारगढ़ की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दीजिए। क्षमा करें महारानी, चुनारगढ़ के कुलदीपक को हम कभी भी बुझता हुआ नहीं देख पाएंगे। शांत हो जाइए, ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर पर विश्वास रखिए। हम उस ईश्वर में तभी विश्वास करेंगे जब हमारा कुलदीपक इस राजमहल के छाए हुए अंधेरे को अपने उछाले से दूर करेगा। पद्मिनी, हमारी तरफ से महारानी चंद्रकांता को कहना कि हमारे होते हुए चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत को कुछ भी नहीं होगा। हम अवश्य ही उनके प्राण बचा लाएंगे। कल्याण हो। युवराज का बचना अब नामुमकिन है पहाड़ सिंह। देखते ही देखते उसका बदन सारा पीला पड़ चुका है। वेदराज लौट आए। लगता है जीवन लौटाने वाली कोई बूटी इन्हें मिल गई है। अब कैसी स्थिति है युवराज की? मूर्छित हैं या? जिस हालत में आप छोड़ कर गए थे अभी तक उसी हालत में पड़े हैं। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। आइए। यदि इस बूटी से युवराज का जीवन नहीं लौटा तो फिर युवराज को नहीं बचाया जा सकता। ये वो दुर्लभ संजीवनी बूटी है जो भाग्य से मेरे हाथ पड़ गई। सुना है ये संजीवनी बूटी मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर देती है। मुझे उम्मीद है कि ये बूटी जरूर युवराज की जिंदगी लौटा देगी। प्रयास करना मेरा काम, बाकी ईश्वर की इच्छा। वैदराज, इस चमत्कारी बूटी का असर होने में और कितना वक्त लगेगा? आज की ये काली रात बीत गई तो युवराज के जीवन में नई सुबह का आरंभ होगा, अन्यथा इनकी मृत्यु निश्चित। अगर युवराज की जिंदगी नहीं लौटी तो शिवगढ़ के महल की बुनियाद भी हिल जाएगी। आदाब पंडित जी, आपने हमें याद किया। हाँ खुदा बख्श, तुम्हें किसी न किसी तरह तुरंत उस गुप्त स्थान का पता लगाना है जहां चंडी और भवानी ने चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत को बंदी बना के रखा हुआ है। मैं अभी और इसी वक्त आपके हुक्म की तामील करता हूं। पंडित जी, उस युवराज के अगवा होने की खबर जंगल में लगी आग की तरह सारे राज्य में फैल चुकी है और नगर में तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा है। क्या चर्चा है नगर में? हमें उस विषय में पूरी जानकारी दो। चंडीलाल की योजनाओं को मानकर चुनारगढ़ के युवराज को खुद महाराज शिवदत्त ने भवानी सिंह के हाथों अगवा करवाया है और अब
उस मासूम युवराज की गर्दन पर तलवार रखकर महाराज शिवदत्त, महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह से अपना खोया हुआ राज्य छीनने वाले हैं। पंडित जी, इस तरह की कई सारी अफवाहें बाजार में फैल चुकी हैं। कितने अफसोस की बात है कि महाराज शिवदत्त जैसे पराक्रमी, महान और शक्तिशाली सम्राट का जिक्र आजकल उनके अपने ही राज्य में इतने तुच्छ कार्य के लिए लिया जाता है। हमें ये सोच सोच कर बहुत गुस्सा आता है खुदा बख्श कि हम ही ने चंडीलाल को शिवगढ़ में शरण दिलवाई थी। आज अगर महाराज शिवदत्त ने सही तैयारी के साथ और सही समय पर महाराज वीरेंद्र सिंह को युद्ध में परास्त करके चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त की होती तो कितनी जय जयकार होती। किंतु इस समय हमें युवराज की चिंता है। तुम फौरन जाके पता करो कि वो किस हाल में है और कहां है। मैं उसका हाल और पता जानकर फौरन आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं पंडित जी। खुदा हाफिज। मौका बहुत आसान है और वक्त भी मेहरबान, क्योंकि इस वक्त उस कारागार में ना तो भवानी सिंह है और ना ही चंडीलाल। उस अगवा युवराज के हालात समझने के लिए भवानी सिंह का बहरूपिया बनकर कुछ ना कुछ तरकीब लगानी होगी। खुदा बख्श, बहरूपिया। सलाम हुजूर। युवराज का स्वास्थ्य कैसा है वैदराज जी? इनकी स्थिति वैसी की वैसी है जैसी आप छोड़कर गए थे। युवराज अभी भी मूर्छित है। इसका तात्पर्य हुआ चुनारगढ़ के इस युवराज को यातना दे देकर भवानी सिंह ने मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। अगर आज की रात निकल गई और संजीवनी बूटी ने अपना पूरा असर दिखा दिया तो युवराज के जीवन की थोड़ी आशा की जा सकती है। संजीवनी बूटी? मैंने कहा था ना कि संसार में यही एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो युवराज के उपचार में उपयोगी होगी। और अगर इसने भी कोई असर नहीं दिखाया तो युवराज सुबह का सूरज नहीं देख पाए और इनकी मृत्यु निश्चित है। यदि युवराज कल सुबह का सूरज नहीं देख सके तो भवानी सिंह और महाराज शिवदत्त के जीवन के सूर्य का अस्त होना भी निश्चित है। तुरंत पंडित जगन्नाथ को सूचित करना होगा। शेर खान। जी हुजूर। युवराज का ध्यान रखना, हम कभी भी लौट कर आ सकते हैं। जो हुक्म हुजूर। बंदी बना के रखा हुआ। यदि युवराज कल सुबह का सूरज नहीं देख सके तो भवानी सिंह और महाराज शिवदत्त के जीवन के सूर्य का अस्त होना भी निश्चित है। तुरंत पंडित जगन्नाथ को सूचित करना होगा। कितना जालिम है ये भवानी सिंह। उस बेचारे युवराज की क्या हालत कर दी है। यदि मेरा वश चलता तो मैं उस दुष्ट भवानी सिंह का गला दबाकर। अरे अरे, ये क्या करा खुदा बख्श? क्या आत्महत्या का इरादा है? अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं भवानी सिंह नहीं खुदा बख्श हूं।
अब मुझे पंडित जगन्नाथ जी को फौरन खबर देनी चाहिए कि मौत की कगार पर खड़े चुनारगढ़ के उस युवराज को संजीवनी बूटी से बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। खुदा बख्श किसी भी समय लौट के आ सकता है। जैसे ही युवराज इंद्रजीत सिंह को छुपाए जाने वाले गुप्त स्थान का पता चलेगा, बद्री तुम्हें तुरंत वहां जाकर उसे छुड़ाना होगा और सुरक्षित उसके राज्य में उसे वापस पहुंचाना होगा। आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही हम करेंगे पंडित जी। बस हम शिवगढ़ और महाराज पर आने वाले संकट को रोकना चाहते हैं। पंडित जी, गजब हो गया। युवराज को जिस स्थान पर छुपाया है उसका पता तो चल गया है, लेकिन नहीं जानता हूं कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो खुदा बख्श? यह है कि युवराज इंद्रजीत सिंह को यातना दे देकर करीब करीब मुर्दा बना दिया गया पंडित जी, और वैदराज उसे जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था बद्री। चंडी और भवानी ने उस बालक पर बहुत अत्याचार किए होंगे। बद्री, अब देर मत करो, तुरंत उस गुप्त स्थान पर पहुंचकर उस बालक को छुड़ाओ और अपने महल में लेकर आओ, ताकि यहां उसके उपचार का कोई प्रबंध किया जा सके। पंडित जी, वैदराज का कहना है यदि आज की काली रात बीत गई तो युवराज के बचने की थोड़ी सी उम्मीद है। कहाँ है वो गुप्त कारागार? भवानी सिंह ने काली मंदिर के पीछे के जंगल में एक गुप्त कारागार बना रखा है। ठीक है खुदा बख्श, तुम जा सकते हो। आप अंदर नहीं जा सकते। तुमने बद्री से ये बात पूछने की जरूरत कैसे की? चलो। मैं तो भवानी सिंह जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बद्रीनाथ जी, आप यहाँ? तुमने शिवराज की क्या हालत बना दी भवानी सिंह? हमने सोचा भी नहीं था कि अपने स्वार्थ के लिए तुम इतने गिर जाओगे। इसमें मेरा और भवानी सिंह का कोई स्वार्थ नहीं है महाबली बद्रीनाथ। ये तो हम सब महाराज शिवदत्त के लिए कर रहे हैं। युवराज अभी भी जीवित है और देखिए वैदराज जी अभी भी उनके उपचार में लगे हुए हैं। अब उपचार युवराज का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा चंडीलाल। अब मैं तुम्हारी ऐसी बुरी दुर्गति कर दूंगा जो तुमने इस युवराज की भी नहीं की होगी। बद्रीनाथ जी छोड़ दीजिए इन्हें, अन्यथा महाराज के राजअतिथि मारा जाएगा। तुम मर जाने दो इसे। इस बालक को यातना दे देकर मृत्यु के कगार पर छोड़ दिया है। अब इसे एक पल भी यहां रहने नहीं देंगे। चले जाओ। इसे तत्काल अतिथि गृह ले जाया जाए। वेदराज भी उसका उपचार वहीं करेंगे। अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आ गए चंडीलाल। तुमने भवानी सिंह को अपने जाल में फंसाकर युवराज को अगवा करके जो पाप किया है उसका दंड तो तुम्हें महाराज शिवदत्त के लौटते ही मिल जाएगा। और अब एक बात तुम दोनों याद रखो कि हमारी अनुमति के बिना अगर तुम दोनों ने युवराज को मिलने की कोशिश भी की तो परिणाम गंभीर होगा। मुझे अपने तिरस्कार का इतना दुख नहीं जितना आपके अपमान का भवानी सिंह। बद्रीनाथ ने एक ही झटके में युवराज को हमसे छीन लिया। क्या इनका पद महाराज शिवदत्त से इतना ऊंचा हो गया कि इन्होंने हमारे सारे मार्ग बंद कर दिए? बद्रीनाथ हमसे आयु और पद दोनों में ही बड़े हैं, इसलिए आज हमने अपमान का ये घूंट पी लिया चंडीलाल। परंतु देखना, जैसे ही महाराज महल में वापस लौटेंगे
हम बद्रीनाथ की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। युवराज इंद्रजीत सिंह अब मुक्त हो चुका है पंडित जी। हमने उसे चंडीलाल और भवानी सिंह के चुंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बद्री। तुमने एक अद्भुत बालक को मुक्त कराकर आज मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकता। किंतु जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, हमारा कार्य अधूरा रहेगा। पंडित जी, घायल युवराज को राजअतिथि का मान देकर तुरंत विश्राम गृह पहुंचा दिया गया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बद्री। यदि समय पर तुमने उस बालक को ना छुड़ाया होता तो समझ लो कि आज महारानी चंद्रकांता की गोद निश्चित रूप से उजड़ गई होती और महाराज वीरेंद्र सिंह का कुल दीपक जलने से पहले ही बुझ गया होता। और बद्री, यदि ऐसा हो जाता तो मैं शिवगढ़ के साथ साथ चुनारगढ़ की प्रजा को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। बद्री, युवराज इंद्रजीत की रक्षा का भार तुम्हें सौंपकर अब मैं वापस अपने आश्रम लौट जाना चाहता हूं। आश्रम? यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यदि आप चले गए तो महल में छुपे महाराज की जो शत्रु है उन पर अंकुश कौन लगाएगा? बद्री, तुम्हारी इस बात का जवाब तो महाराज शिवदत्त ही दे सकते हैं। और जिन लोगों पर तुम अंकुश लगाने की बात कर रहे हो उन्हें तो स्वयं महाराज शिवदत्त ने निरंकुश किया है। फिर भी पंडित जी, महाराज शिवदत्त संबलपुर से आते ही। बद्री, अब इस विषय में हम महाराज के संबलपुर से लौट आने के बाद ही बात करेंगे। लेकिन तब तक तुम चंडी और भवानी से युवराज की विशेष रक्षा करना, क्योंकि महल में चल रहे छल कपट और षड्यंत्रों को देख देख कर अब हमारा मन विरक्त हो गया है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दामिनी, प्रणाम बाबा। आज अचानक मेरी याद आपको कैसे आ गई? बेटी, बात ही कुछ ऐसी है कि आज हम एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं जिससे निकलने का मार्ग केवल तुम ही सुझा सकती हो। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है दामिनी। मेरी सहायता की आवश्यकता? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जिस दामिनी का आपने कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहे, भला वो आपकी क्या सहायता कर सकती है? सहायता कर सकती है दामिनी। तुम महाबली बद्रीनाथ को कह करके महारानी चंद्रकांता के जीवन की खुशियां वापस लौटा सकती हो। तुम एक माँ की ममता उसे वापस लौटा सकती हो दामिनी। मैं समझी नहीं बाबा। दामिनी, शिवगढ़ के दुष्ट भवानी सिंह ने चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत का कायरता पूर्वक अपहरण कर लिया है। अपने पुत्र के वियोग से महारानी चंद्रकांता अपना सुध बुध खो बैठी है। महाबली बद्रीनाथ शिवगढ़ से युवराज इंद्रजीत को वापस चुनारगढ़ ला सकते हैं यदि तुम चाहो तो। और इस कार्य हेतु मुझे तुमसे श्रेष्ठ कोई भी जान नहीं पड़ता दामिनी। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ बाबा, परंतु मुझे नहीं लगता कि बद्रीनाथ इस कार्य के लिए राजी होंगे, क्योंकि वो चुनारगढ़ और चुनारगढ़ के समस्त मनुष्य से घृणा करते हैं बाबा। ये हम भी भली भांति जानते हैं दामिनी, किंतु उस निस्सहाय युवराज से महाबली बद्रीनाथ को घृणा क्यों हो सकती है? जो निर्बल है, जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, जो अब तक राजनीति के छल कपट से दूर है, वो भला किसी का अहित क्यों करेगा? तुम स्वयं सोच करके देखो। तुम एक बार बद्रीनाथ से बात करके देखो तो सही। उनसे बात करके कुछ लाभ नहीं है बाबा, क्योंकि कुछ समय पहले चुनारगढ़ के महायोद्धा अभिमन्यु और बद्रीनाथ के बीच खूनी आमना सामना होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यदि मैं बीच में ना आती तो उन दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित थी। परंतु
आप बद्रीनाथ से क्यों बात नहीं कर रहे हैं बाबा? आप भी तो समझा सकते हैं। यही हमने भी सोचा था दामिनी। महाबली बद्रीनाथ से आग्रह करना हमारी गरिमा के विरुद्ध होगा, क्योंकि यदि उन्होंने हमारा आग्रह ठुकरा दिया तो हम स्वयं को अपमानित अनुभव करेंगे। और हमने महारानी चंद्रकांता को यह वचन दिया है कि हम किसी भी भांति चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत वापस लाएंगे। यदि तुम स्वयं को इस कार्य हेतु असमर्थ अनुभव करती हो तो हम कोई और मार्ग ढूंढ लेंगे। बाबा, आप निराश मत हुइए बाबा। दोनों राज्य की भलाई के लिए आपका ये समर्पण, आपका ये त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उन्हें इस कार्य के लिए मनाने का प्रयास करूंगी, ये मेरा वचन है। दामिनी, यदि बद्रीनाथ इस कार्य हेतु सहमत हो गए तब तो दोनों राज्यों में शांति बनी रहेगी, किंतु यदि वो असमत हुए तो शिवगढ़ में भयंकर भूचाल आ जाएगा। महारानी चंद्रकांता, महायोद्धा क्रूर सिंह के शयन कक्ष में हमें पूरा विश्वास था एक न एक दिन आप हमें अवश्य अपनाएंगे। हमने सिद्ध कर दिया हमारा प्रेम सच्चा था। हमें छोड़ के मत जाइएगा महारानी। हुजूर। चंद्रकांता, हुजूर, हमें छोड़ के मत जाइएगा। कौन है? भूकंप आ गया क्या? नहीं हुजूर, हम दोनों एक साथ मिलकर जलजले से भी ज्यादा खतरनाक खबर लेकर आए हैं। हुजूर, अगर आप ख्वाब से बाहर आ गए हो तो हम वाकया बयां करें। ठहरो। अहमद नाजिम, तुम दोनों हमेशा अशुभ समाचार लेकर आते हो। अरे कभी तो शुभ समाचार लेकर आया करो। बोलो क्या समाचार है? बोलो। हुजूर, समाचार ये है कि बद्रीनाथ ने कारागार में घुसकर चंडीलाल और भवानी सिंह को मार मार कर कचूमर निकाल दिया। हुजूर, वो अभी से इतना क्यों घबरा रहे हैं? अरे आगे का भी तो वाकया सुन लीजिए। महाबली बद्रीनाथ जी के सामने ना तो चंडीलाल की एक चली और ना ही भवानी सिंह की। और हुजूर, बद्रीनाथ ने दोनों की चुंगल से युवराज को छुड़ाकर एक झटके में उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो तुम्हारा कहने का तात्पर्य यह है कि युवराज को स्वतंत्र करा के वापस चुनारगढ़ भेज दिया? नहीं हुजूर, महाबली बद्रीनाथ जी ने युवराज को शाही मेहमान का दर्जा देकर इलाज के लिए शाही मेहमान खाने में पहुंचा दिया है, जहां युवराज सुकून से चैन फरमा रहे हैं। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ नाजिम। चंडीलाल और भवानी सिंह के चंगुल से युवराज को छीनकर महाबली बद्रीनाथ ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि इस पूरे शिवगढ़ में उनसे और उनके पश्चात हमसे बड़ा महायोद्धा और कोई नहीं है। अब देखते हैं कि भवानी सिंह और चंडीलाल हमसे कैसे दृष्टि मिलाकर बात करते हैं। दृष्टि की बात करते हैं? अब तो हुजूर वो दोनों आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर, युवराज का क्या होगा? क्या बद्रीनाथ चुनारगढ़ उन्हें रुखसत करेंगे या खुद अपने हाथों से महाराज के सामने पेश करेंगे? ये हमारी कूटनीति है, शत्रु को उलझाने की रणनीति है। राज की बात है, किंतु तुम्हें बता देते हैं, हम युवराज को चुनारगढ़ वापस नहीं लौटने देंगे और ना ही महाराज शिवदत्त के समक्ष जीवित प्रस्तुत होने देंगे। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं हुजूर? कहीं आप महारानी चंद्रकांता से मिलने और युवराज का उनसे मिलन कराने चुनारगढ़ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं नाजिम, नहीं। अब तक हमारा मिलन महारानी चंद्रकांता से नहीं हुआ, तो हम युवराज का मिलन महारानी चंद्रकांता से कैसे होने देंगे? अब तो युवराज की आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। हम उसे विष देकर उसी स्थान पर मार देंगे जहां उसे राज अतिथि बनाकर रखा गया है। लेकिन हुजूर, युवराज को मरवा कर आपको क्या मिलेगा? महारानी चंद्रकांता और हमारा राज सिंहासन, क्योंकि युवराज की मृत्यु का संदेह
बद्रीनाथ सीधा भवानी सिंह और चंडीलाल पर करेंगे और क्रोध में आकर उनका वध कर देंगे। अब बचे महाराज शिवदत्त, तो वो तो चुनारगढ़ के आक्रमण की भेंट चढ़कर स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात शिवगढ़ पर राज्य करने के लिए शेष कौन बचेगा? महायोद्धा, महापराक्रमी, कूटनीतिज्ञ क्रूर सिंह। आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी की तो दाद देनी पड़ेगी हुजूर। पर हुजूर, युवराज के मुंह तक जहर लेकर जाएंगे कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ इतना याद रखो, चंडीलाल और भवानी सिंह के बुरे दिन आरंभ हो गए और युवराज जैसे ही अतिथि गृह में मृत्यु को प्राप्त होता है, हमारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। यदि युवराज की मृत्यु अतिथि गृह में हो जाए तो उसी क्षण बद्रीनाथ का बुरा समय आरंभ हो जाएगा। हमें तत्काल ही युवराज को मौत के घाट उतारने की कोई योजना बनानी होगी शेर खान। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? जिस युवराज को जिंदा रखने के लिए आप दिन रात परेशान रहे, आज उसी युवराज को मौत के घाट उतारने का फैसला आपने अचानक कैसे ले लिया? युवराज अब हमारा बंदी नहीं, वो बद्रीनाथ का राज अतिथि है। जिस युवराज को हमने अपनी शक्तियों से बंदी बनाया था, उस युवराज पे हमारा कोई अधिकार नहीं, उस पर किसी और का अधिकार है। इसलिए अब उसे मरना ही होगा। हुजूर, उसे खत्म करने से पहले एक बार और सोच के देख लीजिए कि आपका और बद्रीनाथ जी का क्या रिश्ता है। अगर जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ गया तो गुरु और चेले के रिश्ते में हमेशा हमेशा के लिए दरार पड़ सकती है। दरार पड़ नहीं सकती शेर खान, दरार पड़ चुकी है। जिस क्षण उस बद्रीनाथ ने हमारे हाथ से उस युवराज को छीना था, उसी समय हमारे बीच का वो रिश्ता समाप्त हो चुका था। हम नहीं भूल सकते वो अपमान जो उस बद्रीनाथ ने हमें कारागार में दिया था। तो हुक्म दीजिए हुजूर, मुझे अब करना क्या है? तुम्हें अपनी दृष्टि उस कारागार पर जमाए रखनी होगी और बद्रीनाथ की उपस्थिति में ही उस युवराज का वध करना होगा। तत्पश्चात हम महाराज और बद्रीनाथ की शत्रुता कराकर अपने कार्य को आसानी से सिद्ध कर लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। यदि युवराज बद्रीनाथ के उस राज अतिथि गृह में मारा गया तो हम महाराज के हृदय में यह संदेह भर देंगे कि बद्रीनाथ ने ही उस युवराज को मरवाया है। इससे हम अपने अपमान का बदला भी ले लेंगे और महाराज शिवदत्त की दृष्टि में बद्रीनाथ को गिराकर उसका पद और उसका सम्मान भी छीन लेंगे। अगर ये बात है हुजूर, तो मैं आज से और इसी वक्त से अपना काम शुरू कर देता हूँ। कल का सूरज उगने से पहले युवराज इंद्रजीत सिंह की जिंदगी का दिया बुझ जाएगा।